राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। भाई मेरे भी आराम है, अभी आराम है मेरे भी। और गर्मी हो रही भाई बहुत ज़्यादा। तो भाई कहानी सुनाऊंगी छोटी सी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एक सेठ जी थे भाई, बहुत उनको ये नहीं पता था कि उनके पास जो है कितना पैसा है, इतने अमीर, इतने। लेकिन सेठ जी में भाई एक बात थी, उनका नियम था कि वो जो है शिव, भगवान शिव के बहुत बड़े भगत थे। चाहे आंधी बारिश तूफान चाहे कुछ भी हो जाओ, उन्होंने जो है भगवान शिव की जो है पूजा करनी ही करनी। तो उनका नियम था भाई, वो सुबह उठते हाथ मुंह धोते, अब उनका जो मतलब जो डेली का रूटीन था वो करते, और फिर वो जो है समुद्र किनारे घूमने जाया करे थे। उनका डेली का रूटीन था। तो एक दिन वो जो समुद्र के किनारे घूम रहे थे, तो उन्होंने मतलब मन ही मन में ये कही कि मैं इतने दिन से भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भगवान शिव जो है वो मेरे साथ है या नहीं है। उनके मन में सवाल उठा कि भगवान मेरे साथ है या नहीं है। तो भाई उन उन भगवान शिव ने जो है उनको रात को सपने में दर्शन दिए कि भाई मैं जो है कल आपको समुद्र किनारे ही मिलूंगा। मतलब आपको अभी तो अपने दो पैर दिखाई दे रहे हैं, कल आप जब सुबह घूमने जाओगे तो आपको जो है चार पैर दिखाई देंगे, जो कि दो आपके होंगे और दो मेरे होंगे। तो भाई उसका जो सेठ जी का भाई जल्दी उठा, उत्सुकता थी मन में भाई मैं देखूं अगर भगवान सही में मेरे साथ है या नहीं है। तो जब वो सुबह घूमने गए तो भाई उन्होंने देखा समुद्र के किनारे भाई दो पैर तो भगवान शिव के हैं और दो दो सेठ जी के हैं। तो भाई सेठ जी का बड़ी खुशी हुई, हाँ भाई भगवान मेरे साथ है। बड़ी खुशी, बड़ा आनंद, अपार आनंद की प्राप्ति हुई उनको कि भाई भगवान मेरे साथ है। तो भाई ऐसे धीरे धीरे करके जो है समय कटता रहा ऐसे। भाई पता नहीं कितने साल बीत गए। तो एक बार क्या हुआ भाई, सेठ जी को जो है व्यापार में जो है नुकसान हो गया। और भाई वही बात है, मुसीबत की घड़ी में तो जो है भाई सब साथ छोड़ जावे, अपने भी छोड़ जावे और पराई भी छोड़ जावे, यार दोस्त नहीं रिश्तेदार, ये मान लो सब अपनी परछाई भी दुख की घड़ी में साथ छोड़ देती है। भाई ऐसा ही सुना हमने तो, अपनी परछाई भी ना साथ देती दुख की घड़ी में, विपत्ति में, मुसीबत जब आवे है तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ जावे। लेकिन भाई सेठ जी ने अपना नियम नहीं तोड़ा। वो तब भी भगवान की पूजा करते रहे, चाहे कितना ही उन पे सब कुछ बिक गया, उनका सब कुछ बिक गया, लेकिन उन्होंने पूजा करनी नहीं छोड़ी। चाहे उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपना जो डेली का रूटीन था वो नहीं छोड़ा, और भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी, घर में भी करते और बाहर भी, उनका नियम था। तो एक दिन उन्होंने सोचा अब भाई मैं भगवान शिव की इतनी भक्ति करता हूँ, अब मैं देखूं अगर भगवान शिव मेरे साथ है या नहीं है। तो भाई वो समुद्र किनारे गए तो भाई उनको जो है समुद्र किनारे सिर्फ पहले तो चार पैर दिखते थे, दो भगवान शिव के दो उनके। लेकिन अब जब उन पर मुसीबत आई तो उनको सिर्फ दो पैर दिख रहे थे। तो भाई उनको बड़ा गुस्सा आया भगवान शिव पे। अगर भगवान जी मैंने आपकी इतनी पूजा अर्चना करी और इस मुसीबत की घड़ी में आप भी मेरे साथ छोड़िए। जबकि हम भाई सेठ जी सोच रहा था, अब जबकि मैंने तो यही सुना है कि भाई इस मुसीबत की घड़ी में जो है चाहे सब सब साथ छोड़ जाओ, यारे प्यारे सब छोड़ जाओ, कोई भी छोड़ जाओ, लेकिन भगवान साथ देता है। उसके अंदर ये हुआ कि भाई आपने भी मेरा साथ छोड़ा, तो भगवान तो साथ देता है लेकिन आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। सेठ जी को जो है बहुत निराशा हुई, बहुत दुख हुआ उनको, गुस्सा भी आया भगवान शिव पे। तो भाई घर आके आके और उन्होंने फिर रात को सपने में भगवान दिखाई दिए, शिव जी भगवान। अब भाई मैं सुबह जो है आपको वहीं मिलूँगा समुद्र के किनारे, वहीं दर्शन दूंगा। तो जब वो गया तो भाई भगवान शिव शिव जो मतलब आकाशवाणी हुई, सेठ जी मैं आपके साथ ही हूँ, आपका सब कुछ लुट गया, सब आपका साथ छोड़ गए, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। भगवान ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। तो भाई विपत्ति मुसीबत संकट की घड़ी किसी पे भी आ सकती है, चाहे सब साथ छोड़ कर जाओ। भगवान वो क्या करना कि भाई चाहे जग रूसो लेकिन भगवान ना रूसो। तो भाई भगवान जी बोले सब साथ छोड़ गए लेकिन मैं हूँ तेरे साथ। ये जो दो पैर तेरे को दिखाई दे रहे थे ना, दो पैर और भगवान छोड़ के मेरा साथ, वो पैर तेरे नहीं थे, वो पैर मेरे थे। मैंने तेरे को गोदी में उठा रखा था। जब मेरा
जो भाई जो मेरा सेव ये चेला जो है, जब इसके दिन सुधरेंगे, इसके दिन भाव उड़ेंगे, जब ये फिर सेठ जी बनेगा, तब मैं इसको नीचे छोड़ दूंगा, तब ये चलेगा, तब इसको अपने पैर और मेरे पैर दिखाई देंगे। तो भगवान शिव ने उसको जो है गोदी में उठा रखा था, और वे पैर जो है उस सेठ जी को भगवान शिव के दिखाई दे रहे थे, उसको अपने नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि भगवान शिव ने उसको गोदी में उठा रखा था मुसीबत की घड़ी में। तब सेठ की आँख खुली। अब सेठ जी मैं तो नहीं, सॉरी भगवान जी, मैं तो आप पे जो है बहुत नाराज़ था, बहुत गुस्सा किया मैंने। एक मुसीबत की घड़ी में जो है भाई भगवान भी मेरा साथ छोड़ गए। तो भाई कहानी यही शिक्षा दे रही है कि मुसीबत की घड़ी में चाहे सब साथ छोड़ जाओ, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ता। ये बंदे का वहम है कि भाई भगवान साथ नहीं देता, भगवान सबका साथ देता है, सबका। देखो सेठ जी पे मुसीबत आई, शिव का पूजा भगत था, तो देखो भगवान भोलेनाथ, वो तो एक लोटा जल भी आप उसके श्रद्धा और प्यार विश्वास से अगर उनके ऊपर एक लोटा जल भी आप उनके ऊपर अर्पण कर दोगे, तो वो तो भाई उसमें भी खुश हो जाते हैं। और भगवान शिव तो जो है भोलेनाथ, मतलब सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान है वो, ऐसा सुना है भाई मैंने। सबसे जल्दी एक जल के लोटे में प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। और कहाँ सेठ जी ने तो भाई नियम बना रखा था, तो सेठ जी उनका साथ क्यों नहीं देते भाई भगवान जी का, उसका सेठ जी का। तो देखो भाई चाहे कितनी भी विपत्ति आओ, भगवान पे पूर्ण विश्वास, श्रद्धा विश्वास रखो, भगवान आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। चाहे दुनिया जग रूस हो, लेकिन भगवान आपके साथ ही रहेगा। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और भाई जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, चाहे किसी की भी वीडियो पे जाओ। तो भाई इतना तो हक सबका बनता है, क्योंकि सबकी मंजिल एक ही है, सभी एक ही फैमिली है, वाईटी फैमिली। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता।